मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन स्वाध्यायी प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और समय पर जुड़ने के लिए आप सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारी कक्षा धर्म के स्वरूप को लेकर के चल रही है और इस कड़ी में आज हमारी तीसरी कक्षा है। प्रथम कक्षा में हमने प्रायः मानव दुख या तिरस्कृत होने पर धर्म को ग्रहण करता है, ऐसा तेतली पुत्र के अध्ययन से ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के 14वें अध्ययन की उपनय गाथा के माध्यम से जाना। उसके बाद कल दूसरी कक्षा हुई जिसमें आत्मशुद्धि और धर्म स्थिरता, जब सरलता आती है जीवन में तब आत्मशुद्धि होती है और शुद्ध हृदय में धर्म ठहरता है और उससे जीव को उसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है जैसे घी द्वारा सींचे जाने पर अग्नि देदीप्यमान हो जाती है, वैसे ही आत्मा परम शुद्ध देदीप्यमान होकर के मोक्ष को प्राप्त करती है। ये दो गाथाओं का हमने गत दो कक्षाओं में चिंतन किया। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और जिस धर्म की चर्चा हम कल और परसों की कक्षाओं में करते आए, वो धर्म क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसके संबंध में आज हम 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा की चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार मैं गाथा का उच्चारण करूंगा और उसके बाद हम इसके विवेचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणु। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणु। आत्मबंधुओं, इस गाथा के माध्यम से अनेक बातों को हमें समझाया गया है। सबसे पहली जो बात इस गाथा में बताई गई है वो धर्म की उत्कृष्ट मंगलता की बात कही गई है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धम्मो मंगलम मुक्तिठम, जब इसका संधि विच्छेद होता है मंगल मुक्तिठम का तो मंगलम उक्किठम, धर्म मंगल है। कौन सा मंगल है? उत्कृष्ट मंगल है। धम्मो यानी धर्म, मंगल है मुक्तिठम, उत्कृष्टम, उत्कृष्टम, उत्कृष्ट मंगल है। वह धर्म अहिंसा संयम और तप रूप है। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप रूप है। देवावि, देवता भी, तम यानी उस मानव को या उस साधक को नमन संति, नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणो, जिसके
मन में, धम्मे, धर्म में, सया मणो। जिस व्यक्ति का मन, जिस साधक का मन सदा धर्म में लगा रहता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। भावार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। और जिस पुरुष का, जिस मानव का, जिस साधक का मन सदा धर्म में रमा रहता है, सदा धर्म में लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो बंधुओं, इस गाथा में पहली बात बताई कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। दूसरी बात बताई कि वह धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है, अर्थात अहिंसा की पालना, संयम की आराधना और तप की साधना, इन तीनों के समन्वय से धर्म की साधना होती है, धर्म की पालना होती है, और वह धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तीसरी बात बताई कि उससे देवता भी नमस्कार करते हैं। किसको करते हैं? तो कहा कि जिस पुरुष का मन सदा धर्म में लगा रहता है। अब सदा धर्म में लगा रहने का मतलब है कि कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, मन धर्म से नहीं हटना चाहिए। और इसी बात को पुष्ट करने के लिए इसी 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत, जो कि मनक स्वयंवर आचार्य के द्वारा इस 10वें कालिक सूत्र का निर्यूहण हुआ है, अर्थात 14 पूर्वों में से मुख्य मुख्य अंश निकाल करके आचार्य स्वयंभव स्वामी ने इस 10वें कालिक सूत्र की रचना की। यह इसकी पहले अध्ययन की पहली गाथा है। उस समय 14 पूर्वों का ज्ञान था। स्वयंभव स्वामी ने अपने 14 पूर्वों के ज्ञान से यह जान लिया कि मनक बहुत अल्प आयु उसकी शेष रही है, मात्र 6 महीने जितनी उसकी आयु शेष रही है। इसलिए विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाना, श्रुत ज्ञान का विशाल अध्ययन कर पाना, वय छोटी है, बाल्य अवस्था है, और बाकी भी उम्र मात्र लगभग 6 महीने शेष रही है। ऐसी स्थिति में 14 पूर्वों में से बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन करके 10 अध्ययनों का 10वें कालिक सूत्र का निर्माण किया। कालांतर में यक्षा साध्वी के माध्यम से, यक्षा नाम की एक साध्वी जी थे, उनके माध्यम से 2 चूलिकाएं और जोड़ी गई। ये इतिहास का विषय, हम आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मात्र इसका एक हिंट मिले कि 2 चूलिकाएं जो जोड़ी गई वो यक्षा साध्वी जी के माध्यम से जोड़ी गई। जो स्थूलिभद्र आचार्य की संसार पक्षीय बहन थी, यक्षा साध्वी जी, उसकी पहली चूलिका की 17वीं गाथा में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसमें कहा है चैज्य देहम नहु धम्म शासनम। बहुत वजन रखता है यह पद, यह गाथा, जो चूलिका की पहली चूलिका की 17वीं गाथा है। चैज्य देहम नहु धम्म शासनम। कहा गया कि कैसी भी विकट स्थिति आ जाए, जैसा यहां कहा गया कि जस धम्मे सयामणो, सदा धर्म में मन को लगाए रखना, और उसी बात को और वजन देकर के कहा गया चैज्य देहम। कभी विकट स्थिति आ जाए तो अपनी देह का त्याग करना पड़े तो कर दे,
न हु धम्म शासनम, लेकिन धर्म शासन का त्याग नहीं करे, धर्म का त्याग नहीं करे। इतनी बड़ी बात कही और कहा कि जिसका मन दृढ़ हो जाता है वो ऐसा ही करता है, कभी विकट स्थिति आ जाने पर अपने शरीर का त्याग कर देगा, परंतु धर्म का या धर्म शासन का त्याग नहीं करेगा। ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। अब यह धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अर्थात सभी पापों को गलाने वाला है और सभी सुखों को लाने वाला है। ऐसा मंगल रूप उत्कृष्ट मंगल, भाव मंगल है। क्योंकि संसार में द्रव्य मंगल की भी बहुत सारी चीजें होती है। भौतिक जगत में व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सारी वस्तुओं को द्रव्य रूप से मंगल माना जाता है। अक्षत को मंगल माना जाता है, नारियल श्रीफल को मंगल माना जाता है, दही को मंगल माना जाता है। ये व्यवहार पक्ष की बातें, पर वे मंगल भाव मंगल नहीं है। लेकिन अहिंसा, संयम और तप रूपी जो धर्म है वह निश्चित रूप से भाव मंगल है। अब अहिंसा, संयम और तप को हम क्या समझें? वैसे तो संसार के अंदर सबसे बड़ा जो पाप है वो हिंसा है, और हिंसा आश्रव से जुड़ा हुआ है। जहां हिंसा होती है वहां कर्मों का आश्रव होता है। तो अहिंसा के माध्यम से सबसे पहले आश्रव का त्याग होता है, यत्ना का विकास होता है, और अहिंसा के पालन से जीवन में संयम आता है। अर्थात वो आत्मा संवरवान हो जाती है। अहिंसा और संयम से आत्मा आश्रव से ऊपर उठती है, आश्रव से बचती है और संवर में प्रवेश करती है। और तप, तप की आराधना से जीव पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर लेता है। संवर से और आश्रव के त्याग से वर्तमान में आते हुए कर्मों को, पाप कर्मों को रोक दिया जाता है, और तप के माध्यम से पहले से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तब आत्मा इतनी निर्मल और इतनी पवित्र बन जाती है कि देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो अहिंसा, संयम और तप ये तीनों एक ही चीज है। जीवों की हिंसा न करना इसका नाम है अहिंसा, जीवों को साता पहुंचाना इसका नाम है अहिंसा, जीवों के जीवन में सहयोगी बनना, जैसे भगवान ने फरमाया जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, उसका नाम है अहिंसा। और संयम का अर्थ जो है वो है 5 पापों का त्याग। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 बड़े पाप कहे गए हैं। इन 5 पापों का त्याग करना संयम है। इन 5 पापों के त्याग करने को यम कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा 8 प्रकार का योग है, अष्टांग योग बताया जाता है। उसमें पहला ही योग जो है यम है, और यम का अर्थ होता है 5 प्रकार के पापों का त्याग करना। जब वही 5 प्रकार के पापों का त्याग सम्यक रूप से किया जाता है, यम के साथ सम्यक शब्द जुड़ता है, सम उपसर्ग जुड़ता है सम्यक का, तब वह संयम शब्द बनता है। अर्थात अहिंसा में भी अहिंसा है, और संयम में तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों भी सम्यक प्रकार से पालन करने पर संयम बनता है। अर्थात इसमें भी अहिंसा है। बाकी के 4 व्रत तो वैसे ही अहिंसा को पुष्ट करने के लिए। और तीसरा है तप। तप भी अपने आप में अहिंसा है। तप का अर्थात है, तप यानी अपनी इच्छाओं का निग्रह करना। ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि जहां जहां इच्छाओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए
व्यक्ति प्रयास करता है वहां वहां पे 6 काय जीवों का आरंभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, मुझे बैठे बैठे इच्छा हुई कि मुझे अमुक पिक्चर का गाना सुनना है, ये मेरी इच्छा खड़ी हुई। और जैसे ही मुझे उस पिक्चर के गाने को सुनने के लिए मैं किसी उपकरण का, किसी यंत्र का उपयोग करूंगा, प्रयोग करूंगा, उसको यूज लूंगा, वैसे ही हिंसा शुरू हो जाएगी। मुझे इच्छा हुई कि मुझे आज अमुक फल खाना है, और जैसे ही मैं उस फल के लिए प्रयास करूंगा, उस फल को खाने का कार्य करूंगा, उसकी प्रवृत्ति में जोड़ूंगा, वैसे ही हिंसा शुरू हो जाएगी। और मैंने अपनी इच्छा को निरोध कर दिया, नहीं मुझे किसी पिक्चर का गाना नहीं सुनना, नहीं मुझे अभी कोई सचित फल नहीं खाना, नहीं मुझे अभी कच्चा पानी आज नहीं पीना, नहीं मुझे आज स्नान नहीं करना, नहीं मुझे आज आहार नहीं करना। जैसे ही मैंने अपनी इच्छा को रोक दिया, इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना ही तप है। तो इच्छा की पूर्ति में हिंसा होती है, और इच्छा का निरोध जैसे ही मैंने कर दिया, वैसे ही वो होने वाली हिंसा रुक गई। अर्थात तप भी अहिंसा ही है। मूल रूप में अहिंसा सीधे तौर पर जीवों की हत्या, हिंसा, विराधना, कष्ट आदि से अलग रहना, ये सीधे तौर पर अहिंसा है। पांचों पापों का त्याग करके संवृत्त हो जाना, संयमी बन जाना, यह भावपूर्वक अहिंसा है। और इच्छाओं का त्याग करके तप में जुड़ जाना, इच्छाओं का शमन कर देना, इच्छाओं का निग्रह कर देना, ये भी भाव रूप अहिंसा ही है। ये इंद्रिय जन्य, इंद्रियों के पोषण के कारण जो हिंसा होती है, उस हिंसा को रोकने के लिए तप के माध्यम से अहिंसा होती है। इस तरह से कहा कि जब अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म की, जो कि उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट मंगल रूप धर्म है, इस धर्म की जो साधना करता है, अथवा इस धर्म में जिसका मन सदा लगा रहता है, और सदा भी कैसा कि कैसी भी स्थिति आ जाए, चैज्य देहम नहु जिन शासनम, कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो देह का त्याग करना पड़े तो कर दे, परंतु जिन शासन का या धर्म शासन का या स्वीकार की हुई धर्म प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करे। इसी बात को और एक अपेक्षा से भी कहा है, सेयम ते मरणम भवे, अधर्म का जीवन जीना या असंयमी के जीवन में जाने से अच्छा तो संयम में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेना। अर्थात सदा निरंतर जीवन पर्यंत, जीवन की अंतिम श्वासोश्वास तक जिसका मन धर्म में लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि देवता के नमस्कार कर देने से साधक को क्या लाभ है? क्या साधक इसलिए साधना करता है कि देवता आकर उसको नमस्कार करें, देवता आकर उसके चरणों में लौटें? तो नहीं, यह धर्म की बाह्य रूप से प्रभावना बताइए। धार्मिक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, देवता तो क्या, उसको पड़ोसी भी नमस्कार करे या ना करे, उसका मित्र भी उसको नमस्कार करे ना करे, उसके पारिवारिक जन भी नमस्कार करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बाह्य पक्ष से धर्म की प्रभावना है। अगर किसी व्यक्ति को देवता नमस्कार करते हैं तो अन्य जन, जिनको जब ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति को देवता नमस्कार करते हैं, तो उनके ऊपर धर्म की प्रभावना होती है। तो यहां जो धर्म का ये फल बताया, ये वास्तव में धर्म का फल नहीं है, ये धर्म की प्रभावना है। यह बाह्य फल है धर्म का। आभ्यंतर फल तो धर्म का है आत्मशुद्धि। जब साधक धर्म की आराधना करता है, अहिंसा, संयम या तप रूपी धर्म की आराधना करता है, तो
प्रारंभ में ही बता दिया कि उसके आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं, वो जीव संवरमय हो जाता है और उसके पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। जब नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होगी तो निश्चित ही आत्मा में पवित्रता बढ़ेगी, उज्जवलता बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी। और ऐसे ही सरल हृदय में धर्म ठहरता है। इसकी चर्चा हमने कल की थी। अब रहा कि धर्म का जो फल पवित्रता है, उज्जवलता है, मुक्ति है। देवा वित्तम नमन संति, ये तो बाह्य प्रभावना है, व्यवहार की प्रभावना है कि उसके कारण से अन्य जनों को धर्म का प्रभाव मिलता है, धर्म से लोग प्रभावित होते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर किसी व्यक्ति को नमस्कार करता है तो अड़ोस पड़ोस के देखने वाले लोगों पर उसका प्रभाव बनता है कि ये व्यक्ति कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, देखो इतने बड़े नेता ने या मंत्री ने या ऑफिसर ने भी इसको आकर के नमस्कार किया। वैसे ही जब धार्मिक व्यक्ति को देवगण नमस्कार करते हैं तो धर्म की प्रभावना होती है। समय आज का पूरा होने जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खल ना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए जिन शासन, पंच परमेष्टि, आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।